हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CWH साइंस। मैं सुनील कुमार। जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, क्लास 11th का मॉडल सेट आया हुआ है, ठीक है ना। जो मॉडल सेट जो जैक के द्वारा रिलीज किया गया है, उसका हम चैप्टर नंबर 2 देख रहे थे, है ना। चैप्टर नंबर 2 का डिस्कशन किया था पिछले लेक्चर में। आज मैं डिस्कस करूंगा चैप्टर नंबर 2 का ही लेक्चर 2, है ना। चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का लेक्चर 1 कंप्लीट हो गया था। जो नहीं देखा वो पिछले वीडियो में जाकर देख सकता है, ठीक है ना। लेक्चर 1 में मैंने डिस्कस किया था कुछ स्पेसिफिक पॉइंट जो याद करने लायक था, वो डिस्कस किया था। साथ ही साथ इससे रिलेटेड लगभग 20 MCQ मैंने सॉल्व करवाया था कल। आज हम लोग देखेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का ही 20 से एबव जितने भी MCQ पूछे गए हैं सभी का डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग ज़्यादा टाइम ना लेते हुए डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक इंफॉर्मेशन आप लोग के लिए है। जो स्टूडेंट 2025 में 12th देना चाहते हैं, देना क्या चाहते हैं, देंगे, उनके लिए एक स्पेशल ऑफर है ना। उनको 11th का, है ना, क्लास 11th का टोटल सिलेबस बिल्कुल फ्री दिया जा रहा है। टोटल सिलेबस बिल्कुल फ्री दिया जा रहा है। इसके लिए करना क्या पड़ेगा? इसके लिए आपको प्ले स्टोर में जाकर कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग साइंस ये एप्लीकेशन है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से लॉग इन कर सकते हैं, ठीक है ना। वहां पर आपको क्लास 11th का फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा साइंस स्ट्रीम दिया जा रहा है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और इंग्लिश। क्लास 11 का बिल्कुल फ्री दिया जा रहा है कंटेंट। इसके लिए और जो व्यक्ति क्लास 12 का 2025 में एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए एक है कि अगर वो क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन, वो नीचे नंबर दिया हुआ नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए फी भी डिस्कशन किया गया है, हर एक चैप्टर से मंथली 1000 पूरा सिलेबस के लिए, ठीक है ना। तो आप लोग जो इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज लॉग इन कीजिए और डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे यहां से आज का लेक्चर क्वेश्चन नंबर 21 से, है ना। क्वेश्चन नंबर 21 से बहुत इजी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें से कुछ ऐसा है आंसर जो बाय मिस्टेक हुआ है, उसको सुधारने की भी कोशिश करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 21, विद द हेल्प ऑफ विच ऑर्गन एम्बॉयड प्रोटोजोआ कैच प्रे, है ना। अमीबॉयड प्रोटोजोआ जो होता है अपने प्रे को कैसे कैप्चर करता है ना। अमीबिया प्रोटोजोआ किसकी सहायता से शिकार को पकड़ते हैं? तो कुत्पाद के द्वारा। हम लोग 10th में पढ़ते आ रहे हैं, से शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि कुत्पाद के द्वारा अमीबा अपना भोजन को पूरा करता है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया का हिंदी क्या होता है? कुत्पाद, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉज ऑफ स्लीपिंग सिकनेस, है ना। स्लीपिंग सिकनेस एक बीमारी का नाम है जो किसके द्वारा होता है ना। तो स्लीपिंग सिकनेस, देखिए स्लीपिंग सिकनेस हमेशा देखो तो ट्रिपैनोजोमा के द्वारा होता है ना। ट्रिपैनोजोमा के द्वारा होता है। यहां पर हम 4 ऑप्शन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन ऑप्शन ए में क्या है? एंटामीबा। ऑप्शन बी में अमीबा, पैरामीशियम और ट्रिपैनोजोमा। ये चारों जो होता है ना, प्रोटोजोवंस का ये एग्जाम्पल्स है। प्रोटोजोवंस का ये एग्जाम्पल्स है, ठीक है ना। तो यहां पे ट्रिपैनोजोमा क्या होता है? सही आंसर हो जाएगा। स्लीपिंग सिकनेस काउज करता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 23, देखिए तो
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मलेरियल पैरासाइट, है ना, मलेरियल पैरासाइट कौन काउज करता है, मलेरिया पैरासाइट का मतलब क्या होता है, परजीवी। तो मलेरिया पैरासाइट जो होता है प्लाज्मोडियम काउज करता है ना, प्लाज्मोडियम काउज क्या करता है, मलेरियल पैरासाइट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड एंड बियर, है ना, ब्रेड और बियर को बनाने में क्या चीज यूज किया जाता है, किसके सहायता से बनाया जाता है, तो ईस्ट के द्वारा सहायता से बनाया जाता है। ऑप्शन सी द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 पढ़िए तो। व्हीट रस्ट, है ना, गेहूं का किट्टा या कीट, गेहूं का कीट, व्हीट रस्ट डिजीज इज काउज्ड बाय विच फंगस, किस कवक के कारण गेहूं का कीट हो जाता है, गेहूं में कीट हो जाता है। ठीक है ना, इसका आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में, आप लोग भी कमेंट कीजिए, कमेंट सभी की आनी है, जितने लोग लेक्चर देखते हैं सभी का कमेंट आना बहुत जरूरी है, तभी हम समझ सकते हैं कि हम आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं इससे। ठीक है ना, क्या होगा इसका आंसर, पक्सीनिया, है ना, पक्सीनिया, पक्सीनिया एक फंगस का नाम है ना, फंगस का नाम है, फंगस का टाइप है ये। तो इसके कारण क्या होता है, गेहूं में कीट लगता है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 26, एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम विच फंगस, एंटीबायोटिक्स जो होता है, एंटीबायोटिक्स किसकी सहायता से बनाया जाता है, कौन से फंगस के सहायता से बनाया जाता है, तो क्या होता है इसका आंसर, पेनिसिलियम, है ना, पेनिसिलियम क्या होता है, एंटीबायोटिक्स बनाने में हेल्प करता है। तो ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27, 27 देखिए, 27 क्वेश्चन, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा भी है। व्हाट इज द नेटवर्क ऑफ फंगल फिलामेंट कॉल्ड, फंगल फिलामेंट के नेटवर्क को क्या बोलते हैं, माइसेलियम, सीधा सीधी आंसर है माइसेलियम। हिट क्वेश्चन है ये सब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द फंगस ऑफ ब्रीड, ब्रेड, है ना, ब्रेड में रोटी में जो फंगस ग्रो कर जाता है उस फंगस को क्या बोलते हैं, उस कवक को क्या बोलते हैं, तो इसका आप लोग बताइए आंसर क्या होगा इसका, उसको राजोपस बोला जाता है। ठीक है, राजोपस, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ दीज इज अ पैरासाइट फंगस ऑन मस्टर्ड, है ना, मस्टर्ड पर क्या होता है, इनमें से कौन सा सरसों पर परजीवी फंजाई है, सरसों, सरसों समझ रहे हो ना, सरसों का खेती किया जाता है, सरसों से क्या होता है, मस्टर्ड ऑयल निकाला जाता है। ठीक है, तो उसके लिए कौन सा फंगस पैरासाइट है, परजीवी कहलाते हैं। ठीक है, बताइए आंसर, बताइए इसका, इसका आंसर क्या हो जाएगा, एल्ब्यूगो, है ना, एल्ब्यूगो क्या होता है, मस्टर्ड पर पैरासाइट फंगस काउज करता है। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या है, विच ऑफ दिस इज कॉल्ड सैक फंजाई, देखिए फंजाई जो होता है ना, या कवक, ये इसका 4 टाइप्स होते हैं, फंजाई का 4 टाइप्स होते हैं, फिकोमिसिडीज, फिकोमेसिडीज, एस्कोमेसिडीज, 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 बेसिडियोमेसिडीज, और ड्यूटेरोमेसिडीज। है ना, ड्यूटेरोमेसिडीज। देखिए इसको और भी अलग अलग नाम से जाना जाता है, फीकोमेसिडीज को, पैकोमेसिडीज को अल्गल फंजाई बोलते हैं, एल्गल फंजाई इसको बोलते हैं, एल्गल फंजाई बोलते हैं,
एस्कोमैसिडिस को सैक फंजाई बोलते हैं, सैक फंजाई या फंगी। बेसिडियम मैसिडिस को क्लब फंजाई बोलते हैं, CLUB, क्लब फंजाई बोलते हैं। और डिटेरोमैसिडिस को फंजाई इम्परफेक्ट बोलते हैं, इसको फंजाई इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट या इम्परफेक्टे, ठीक है ना। तो ये अलग अलग नामों से भी जाना जाता है और अलग अलग नामों से क्या होता है क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो हम लोग दोनों नाम याद रखेंगे कि किस फंजाई को क्या बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, व्हाट इज द विच ऑफ दिस इज कॉल्ड सैक फंजाई। तो सैक फंजाई क्या होगा, एस्कोमैसिडिस। डिटेरोमैसिडिस को क्या बोलते हैं, फंजाई इम्परफेक्टे, है ना। बेसिडियोमैसिडिस को क्लब फंजाई बोलते हैं, क्लब फंजाई बोलते हैं, है ना। फीकोमैसिडिस को क्या बोलते हैं, अलगल फंजाई बोलते हैं, अलगल फंजाई, ठीक है ना। तो ये सब चीज याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए तो, द सेक्सुअल स्पोर्स ऑफ फंजाई इज, है ना। फंजाई में लैंगिक बीजाणु को क्या कहते हैं। तो फंजाई में क्या होता है, सेक्सुअल स्पोर को बोलते हैं क्या, बेसिडियोस्पोर भी बोलते हैं और एस्कोस्पोर भी बोलते हैं। इसका दोनों हो जाएगा, ए एंड बी, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 32, एस्की, है ना, या एसआई। एसआई आर अरेंज्ड इन वेरियस टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी, व्हाट आर दे कॉल्ड। फ्रूटिंग बॉडी क्या होता है, कभी भी क्या होता है, कोई फंजाई ऐसा होता है जो अपने एडवर्स कंडीशन में या अपने नॉर्मल कंडीशन में, फेवरेबल कंडीशन में अपना एक बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज कर लेते हैं, उसको बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडी, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं क्या, एस्कोकार्प, है ना। इसको एस्कोकार्प बोलते हैं। अगर यहाँ पर बेसिडिया रहेगा तो बेसिडियम कहलाता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 33, एडेबल मोरेल्स या ट्रफल्स कम इन विच क्लास ऑफ फंजाई, है ना। कौन से फंजाई में मोरेल्स और ट्रफल्स आते हैं। एडेबल मतलब खाने योग्य, है ना, खाने योग्य मोरेल्स और ट्रफल फंजाई को किस वर्ग में रखा जाता है। तो इसका आंसर बताइए आप लोग, अगर एनसीईआरटी पढ़े होंगे तो इसका आंसर जरूर बताएंगे, ठीक है। इसका आंसर बताइए आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन पर। ठीक है। एस्कोमैसिडीज, इसका आंसर क्या हो जाएगा, एस्कोमैसिडीज के अंतर्गत क्या आते हैं, मोरेल्स ट्रफल्स आते हैं। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, मशरूम एगेरिकस या मशरूम कम्स इन विच क्लास ऑफ फंजाई। हमेशा बेसिडियो मैसिडीज में आते हैं, एकदम देख के आंसर मारिए। बेसिडियो मैसिडीज में हमेशा क्या आते हैं, एगेरिकस या मशरूम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ दिस इज एन इम्परफेक्ट फंजाई। अभी बताया था इम्परफेक्ट फंजाई किसको बोलते हैं, इम्परफेक्ट फंजाई हमेशा डिटोरियोमैसिडीज को बोलते हैं और बेसिडियोमैसिडीज को क्या बोलते हैं, क्लब फंजाई, क्लब फंजाई बोलते हैं। एस्कोमैसिडीज को सैक फंजाई, सैक फंजाई। ये अलग अलग नाम भी याद रखने की जरूरत है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 जल्दी जल्दी लगाइए। विच ऑफ दिस फंगल ग्रुप प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मिनरल साइकिल, है ना। मिनरल साइक्लिक में इनमें से कौन सा कवक समूह खनिज के चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए आप लोग, इसका आंसर बताइए, ये भी इंपॉर्टेंट आंसर है, ठीक है। इसका ये होता है आंसर क्या, डिटोरियोमैसिडीज, है ना। डिटोरियोमैसिडीज ऐसा फंजाई है जो क्या करता है,
खनिज चक्रण में हेल्प करता है, मिनरल रिसाइकलिंग में हेल्प करता है, ठीक है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखते हुए आप लोग क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 37 है ना, क्वेश्चन नंबर 37। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 37, इन विच किंगडम आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कंटेनिंग क्लोरोफिल प्लेस्ड। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या करता है, किस चीज में हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, प्रकाश संश्लेषण में हेल्प करता है, ठीक ना। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, हमेशा प्लांट में पाया जाता है, ऑप्शन सी सही आंसर है, प्लांटी। 38 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज अ पैरासाइट प्लांट। देखिए पैरासाइट प्लांट पूछा है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन में इसका जो आंसर की उसमें बी दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखिए ब्लैडर रॉट भी हो जाएगा, कुस्कूटा भी हो जाएगा, और वेनस फ्लाई ट्रैप, घटपर्निस को बोलते हैं, इसमें ऑल ऑफ दीज आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ऑल ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन, द सेल वॉल ऑफ प्लांट इज मेड अप ऑफ, है ना, प्लांट का सेल वॉल कोशिका भित्ति किस चीज से बनी होती है, तो यहाँ पे क्या है इसका, सेलुलोज से, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 40, इन विच किंगडम हैव द मल्टीसेलुलर हेटेरोट्रॉपिक यूकैरियोटिक बीन प्लेस्ड इन। हेटेरोट्रॉपिक यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय भी होता है, परपोषी भी होता है, यूकैरियोटिक होता है, कौन होता है ये, एनिमल किंगडम, जो हम लोग आते हैं इस कैटेगरी में, ठीक है ना। एनिमल किंगडम हम लोग क्या, मल्टीसेलुलर भी है, हेटेरोट्रॉपिक भी है, और यूकैरियोटिक में भी आते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, सी इज द राइट आंसर। देखिए अब यहां से और भी अच्छा अच्छा क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 41 है ना, हु डिस्कवर द वायरस। वायरस का खोज किसने किया, तो वायरस का खोज दिमित्री इवानोव्स्की ने किया था, ठीक है ना, दिमित्री इवानोव्स्की। ऑप्शन नंबर सी, इन्होंने क्या किया, वायरस का खोज किया। 42 नंबर क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड द क्रिस्टलाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, है ना, वायरस के रवेदार संरचना की खोज किसने की, तो रवेदार स्ट्रक्चर की खोज हमेशा WM स्टेनले ने किए, WM स्टेनले ने किए। कंटाजियम वाइवम फ्लूइडियम एक लिक्विड होता है जिसका डिस्कवर कौन किया, MW विजरेंक ने किए थे, है ना, MW वेजरिनेक। और दामित्री एवोन्स्की क्या किया, वायरस का डिस्कवर किए थे, वायरस का खोज किए थे। लीनियस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था, टू किंगडम क्लासिफिकेशन भी दिए थे ये। तो ये चार ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन ए, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43, विच वायरस वाज डिस्कवर्ड फर्स्ट, है ना, कौन सा वायरस सबसे पहला खोज किया गया था, क्वेश्चन ऑप्शन ए टोबैको मोजाइक वायरस, जिसको बोलते हैं TMV। TMV इसका फुल शॉर्ट नेम है, इसका पूरा नाम क्या है, टोबैको मोजाइक वायरस। ऑप्शन ए सही है, बैक्टीरियोफाज भी नहीं होगा और HIV भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है ना, विच जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट इन वायरस। वायरस में कौन सा जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है ना, तो वायरस में हमेशा देखिए वायरस में या तो DNA होगा या तो RNA होगा, या तो DNA या तो RNA, ठीक है। DNA RNA दोनों एक साथ कभी पाया नहीं जाएगा, या तो DNA रहेगा या तो RNA रहेगा, ठीक है ना। तो इसलिए DNA एंड RNA ये नहीं होगा, न्यूक्लियोटाइड भी नहीं होगा, क्या होगा, DNA और RNA। ऑप्शन ए सही है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 45, विच जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन प्लांट वायरसेस ना, प्लांट वायरस जो होता है, प्लांट वायरस में कौन सा जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, ठीक है। तो प्लांट वायरस में देखिए सिंगल स्टैंडर्ड RNA, डबल स्टैंडर्ड RNA, डबल स्टैंडर्ड
डीएनए ऑल ऑफ दीज। देखिए सबसे बड़ा चीज क्या जानते हो, इसमें आंसर दिया हुआ है ऑप्शन ए, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। सभी में क्या होता है प्लांट वायरस पाया जाता है, ठीक है ना। जैसे क्या हुआ ना, डबल स्टैंडर्ड डीएनए में इसका प्लांट वायरस का नाम क्या होता है, कॉलीफ्लावर मोजाइक वायरस। कॉलीफ्लावर मोजाइक वायरस, है ना। डबल स्टैंडर्ड आरएनए में क्या होता है, रियो वायरस। रियो वायरस ये भी प्लांट में पाए जाते हैं, ठीक है ना। सिंगल स्टैंडर्ड में क्या हो जाएगा, टीएमवी, टोबैको मोजाइक वायरस। तो ये सब कहाँ पाए जाते हैं, प्लांट में पाए जाते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, डी आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर लिखा गया, इसमें आंसर दिया गया है ए नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा डी। तो ये सब चीज आप लोग सुधार कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर हम दिखा भी दिए कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो होता है कॉलीफ्लावर मोजाइक वायरस जो प्लांट में पाए जाते हैं, डबल स्टैंडर्ड आरएनए जो होता है रियो वायरस में पाया जाता है, और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जो टीएमबी टोबैको मोजाइक वायरस में पाया जाता है, ठीक है। तो ये आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट इज द प्रोटीन कोट ऑफ वायरस इज कॉल्ड, है ना। वायरस के प्रोटीन के आवरण को क्या कहते हैं, उसको कैप्सिड बोला जाता है, ठीक है ना। कैप्सिड के यूनिट्स को या फिर इकाई को कैप्सोमर बोला जाता है। यहाँ पर कैप्सिड हो जाएगा इसका आंसर, कैप्सिड। क्वेश्चन नंबर 47, हु डिस्कवर्ड वायरॉइड, है ना। वायरॉइड की खोज किसने किया था, तो टीओ डाइनर, एकदम टीओ डाइनर ने क्या किया, वायरॉइड का खोज किया था। द डिजीज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर किसके कारण होता है ना। तो ये होता है वायरॉइड के कारण ही होता है, ऑप्शन बी, है ना। वायरॉइड के कारण क्या होता है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर। क्वेश्चन नंबर 49, विच डिजीज इज काउज्ड बाय प्रियन, है ना। प्रियन जो होता है, प्रियन के कारण कौन सा डिजीज होता है। प्रियन के कारण देखिए जैकॉब्सन डिजीज भी होता है, जैकॉब्स डिजीज भी होता है, मेडकाउ डिजीज भी होता है, और एनसेफेलोपैथी भी होता है। ये तीनों डिजीज पाया जाता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट काउजेज सीआर जैकॉब डिजीज, है ना। जैकॉब डिजीज किसके कारण होता है इन ह्यूमन में, तो ये होता है किस कारण, प्रियन के कारण, ठीक है। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन 49 क्वेश्चन दोनों मिलता जुलता क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन उलट उलट के दिया गया, ठीक है। तो प्रियन इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 पढ़िए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, क्वेश्चन नंबर 51, व्हाट इज द जेनेटिक मटेरियल इन लैम्डा बैक्टीरियोफाज, है ना। लैम्डा बैक्टीरियोफाज, लैम्डा बैक्टीरियोफाज का स्ट्रक्चर अगर देखोगे तो इस तरह रहेगा, ठीक है, इस तरह। यहाँ पर क्या रहेगा, इस तरह रहेगा स्ट्रक्चर, इस तरह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है लैम्डा बैक्टीरियोफाज में, ठीक है। तो ये सब याद रखना, ये सब क्वेश्चन याद रखना। बैक्टीरियोफाज में हमेशा क्या पाया जाएगा, बैक्टीरियोफाज, इसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाएगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाएगा, ठीक है ना। इस तरह डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है किसमें, लैम्डा बैक्टीरियोफाज में, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 52, व्हाट आर द कैप्सिड मेड अप ऑफ, है ना। कैप्सिड किससे बने होते हैं, तो कैप्सोमर के बने होते हैं, ठीक है ना। ढेर सारा कैप्सोमर मिलके, बहुत सारा कैप्सोमर मिलके क्या बनाते हैं, कैप्सिड बनाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, 52 का आंसर डी।
53 है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग आर गुड इंडिकेटर ऑफ पोल्यूशन, इनमें से कौन सा प्रदूषण के अच्छे संकेत होते हैं। लाइकेन, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, लाइकेन गुड इंडिकेटर, जहां क्या होता है, जहां पोल्यूशन होगा वहां पर लाइकेन कभी ग्रो नहीं करेगा, जहां साफ सुथरा रहेगा पोल्यूशन नहीं रहेगा वहां पर लाइकेन ग्रो करेगा, ठीक है ना। तो ये एक इंडिकेटर है, इंडिकेट करता है कि कहाँ पोल्यूशन है कहाँ पोल्यूशन नहीं है, सो ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 54, विच फंगस इज यूज्ड इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक एक्सपेरिमेंट, कौन सा फंगस बायोकेमिकल और जेनेटिक एक्सपेरिमेंट, जब भी बहुत से डिजीज का डिस्कवर किया जाता है, नए नए डिजीज का डिस्कवर किया जाता है, ठीक है ना, तो किसके ऊपर में ये एक्सपेरिमेंट किया जाता है, तो न्यूरोस्पोरा है ना, न्यूरोस्पोरा के ऊपर में जेनेटिक एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल दैट कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, है ना, बिना ऑक्सीजन का कौन सा सर्वाइव कर सकते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा कौन से किंगडम में आते हैं, किंगडम, बोलिए, किंगडम मोनेरा, है ना, किंगडम मोनेरा में और भी आते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, आर्की बैक्टीरिया, ठीक है ना, तो ये सब किस में आते हैं, मोनेरा में आते हैं। माइकोप्लाज्मा ये भी मोनेरा में आते हैं, साइनोबैक्टीरिया सब मोनेरा किंगडम में आते हैं। और ये क्या होता है, देखिए माइकोप्लाज्मा का ये तो बिना ऑक्सीजन का सर्वाइव करते हैं, साथ ही साथ इसमें सेल वाल नहीं होते हैं, सेल वाल अब्सेंट होते हैं, ये भी याद रखने वाली चीज है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। आप लोग इसको रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है, रिवीजन कीजिए इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक चैप्टर से अगर 50-60 क्वेश्चन मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना, वहां से बाहर क्वेश्चन आने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो आप लोग इसको याद रखिए, कॉन्सेप्ट को याद रखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट, है ना। ऑप्शन नंबर ए क्या लिखा, ऑल वायरसेस आर पैरासाइट, सही बात है, जितने वायरस जो होते हैं पैरासाइट भी होते हैं, है ना, परजीवी जिसको बोलते हैं। वायरसेस डिपेंड्स ऑन होस्ट और फॉर फूड, फूड के लिए किसी होस्ट पर डिपेंड रहते हैं, आश्रित रहते हैं वायरस, ये भी सही बात है ना। वायरसेस आर मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, ये भी सही बात है, वायरस जो होता है प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से बने होते हैं। वायरसेस हैव रेस्पिरेटरी फंक्शन, नहीं, रेस्पिरेटरी फंक्शन ये कभी नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नोट करेक्ट पूछा है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, कहीं भी रेस्पिरेशन नहीं करते हैं, श्वसन नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट वायरवाइड, है ना, वायरवाइड के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। दे आर स्मॉलर देन वायरसेस, सही बात है। दे आर फाउंड इन ओनली प्लांट में वायरस वायरवाइड पाए जाते हैं, सही बात है। इसका डिस्कवर टी.ओ. डायनर ने किया था, ये भी सही है। ऑल ऑफ दीज, इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, विच टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट इन टीएमबी, है ना, टीएमबी में कौन सा न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। तो न्यूक्लिक एसिड दो तरह का होता है, या तो डीएनए या तो आरएनए, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए। टीएमबी में क्या होता है, आरएनए पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, तो आप लोग अगर इस तरह का वीडियो चाह रहे हैं कि हम घर बैठे सब रिवीजन कर ले 11th का, तो आप लोग कुछ नहीं कीजिए, बस आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और वहां से अपने नंबर से लॉग इन कीजिए, ठीक है ना। वहां से आपको हर स्ट्रीम का मिल जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, सभी का 11th फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, ठीक है। और क्लास 12th का क्लास, है ना,
क्लास 12th जो होता है वो ऑनलाइन ऑफलाइन मोड दोनों में कराया जाएगा। ऑनलाइन के लिए आप लोग को सिर्फ 1000 पर सब्जेक्ट पे करना पड़ेगा और पूरा सिलेबस आपको दिया जाएगा, साथ ही पीडीएफ दिया जाएगा, ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है ना, डाउट क्लियर किया जाएगा, हर एक तरह का सुविधा दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं है कि आप लोग एफोर्डेबल ना कर सको सो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट काउज्ड बाय वायरस, है ना, वायरस से कौन सा बीमारी नहीं होता है, हार्पिस होता ही होता है, स्मॉल पॉक्स जो होता है जिसको बोलते हैं क्या, पॉक्स जिसको बोलते हैं माता जी, मम्प्स डिजीज जिसको बोलते हैं गलसुआ, देखो कभी कभी यहाँ फूल जाता है, ठीक है ना, तो गलसुआ होता है कैसे, पायरोटिड ग्लैंड के इन्फेक्शन से होता है, पायरोटिड ग्लैंड इन्फेक्शन कैसे होता है, वायरस के कारण, ठीक है ना। तो मम्प्स डिजीज होता है, टेटनस ये वायरस से नहीं पाया जाता, ये किससे होते हैं, ये बैक्टीरिया से फैलने वाला डिजीज है टेटनस, इसको लॉक जा भी कहते हैं, इसमें क्या होता है जबड़ा लॉक हो जाते हैं, बोलने में दिक्कत होने लगता है, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ नोट काउच पूछा है वायरस का, तो आंसर डी टेटनस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, ये लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग जल्दी जल्दी इस पर लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ठीक है ना, मजा आ रहा है पढ़ने में तो शेयर कर दीजिए। वायरॉइड आर फाउंड इन, है ना, वायरॉइड कहाँ पाया जाता है, तो ये हमेशा कहाँ पाया जाएगा, प्लांट्स में पाए जाते हैं वायरॉइड्स, वायरॉइड्स कहाँ पाए जाते हैं, प्लांट्स में, ठीक है ना, सिर्फ प्लांट्स में पाए जाते हैं वायरॉइड्स, सिर्फ प्लांट्स में, दोनों में कभी नहीं पाया जाएगा, एनिमल में नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। तो आपका ये 60 क्वेश्चन जो मैंने कराया काफी इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 2 से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से 60 क्वेश्चंस आपको कराए गए हैं, जो काफी हेल्पफुल होने वाला, आप लोग किसी को दिक्कत हो रहा है तो यहाँ से आप लोग ये आंसर की देख सकते हैं, ठीक है ना, चाहे तो आप लोग यहाँ से क्या करो, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से, चलो ठीक है। यहाँ से वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है कि आप लोग भी इसको पढ़ के समझ सकते हैं, हिंदी में भी दिया हुआ है, इंग्लिश में भी दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, है ना, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अगला क्लास जब लेंगे तो उसमें हम लोग चैप्टर नंबर 3, है ना, चैप्टर नंबर 3 जो है क्या, प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम का डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। मैंने पहले बता दिया कि हर एक चैप्टर से 2 लेक्चर दिए जाएंगे, है ना, 2 लेक्चर में हर एक चैप्टर को कंप्लीट किया जाएगा। इसमें हम लोग कल कुछ पॉइंट्स देखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, उसके बाद एमसीक्यू देखेंगे, ठीक है ना, जो काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोग टेंशन ना लो, डरो मत, बहुत अच्छा होगा एग्जाम में, अच्छा रिजल्ट भी आएंगे, बस कंसिस्टेंसी से पढ़ते रहें और इसी तरह से इसको शेयर कर दीजिए, ठीक है, ठीक है, थैंक यू एवरीवन।